उदाहरणं घेतली होती आपण. हा हा. त्याच्यातला 6वा नंबरचा काय आहे. पेज नंबर काय? 1 मिनिट सर, पुस्तक. न धम्मे न काय दीपे न काय? अधम्मेन दीपं पालेन तेन भूपालेन पीडिता मनुष्या क्रुद्धा होती. नुसा कुद्दा होती. कोणती? हम्म. तर हे उदाहरण तर घेतलेलं आहे आपण. नाही घेतलं सर. नाही. नाही नाही. 8 पासून घेतले होते मग तुम्ही. अच्छा, 8 पासून घेतले होते का? बरोबर. हम्म. ओके. अधम्मेन दीपं पालेन तेन भूपालेन पीड़िता मनुष्या क्रुद्धा होती. तो ये इस वाक्य में अभी इसका पोस्टमार्टम करना है, समझे? तो इस वाक्य में अभी हम जो सीख रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल तो है ही, लेकिन और दूसरे भी पार्टिसिपल है, मतलब धातु साधित विशेषण है। तो कौन कौन से है इस 6 नंबर के वाक्य में? कौन कौन से पार्टिसिपल है, मतलब फ्यूचर पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है? अधम्मेन दीपं पालनतेन। ओके। पालनतेन भू भू भूपालेन। ये पालनतेन जो है ये कौन सा पार्टिसिपल है? हम्म। अधम्मेन दीपं पालनतेन भूपालेन पीडिता। झालेलं आहे वाक्य वाटतं. पीडिता मनुष्या क्रुद्धा होती. अधम्मेन दीपं पालनतेन भूपालेन पीडिता मनुष्या क्रुद्धा होती. यामध्ये पार्टिसिपल कोणकोणचे आहेत? कौन से पार्टिसिपल है यहाँ पे? एक पालनतेन है और दूसरा है पीड़िता है। ओके। तो ये पालनतेन जो पार्टिसिपल है वो कौन सा है? उसका क्रियापद जो है पालेती। ओके। मतलब क्या? पालन पोषण करना। हम्म? पालन पोषण करना, पालेती। तो अभी इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है, मतलब पाल प्लस अंत। ये अंत जो है, अंत या मान, ये लगाने के बाद, ये प्रत्यय लगाने के बाद जो स्टेम होता है उसको लगाने के बाद, उस स्टेम को लगाने के बाद शब्द क्या बन गया? पालंत। ओके। पालंत। अभी इस पालंत का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है इसका?
मैंने जो आपको विशेषण पढ़ाए, तो 3 प्रकार के कृदंत विशेषण मैंने आपको पढ़ाए। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा फ्यूचर पार्टिसिपल और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्तमान कालिक धातु साधित विशेषण। फ्यूचर मतलब भविष्यकालिक धातु साधित विशेषण, और अतीत भूतकालिक धातु साधित विशेषण। तो इसमें ये जो है अंत और मान, ये कौन से पार्टिसिपल के प्रत्यय है? हाँ, पद्माकर। वर्तमान कालिक, हाँ, वर्तमान कालिक कृदंत है, प्रेजेंट यस, पार्टिसिपेंट। यस, गुड गुड। हेलो। हाँ, 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 हाँ। अच्छा मॅडम, अर्जंट द्यायचे तुम्ही आज मला दिले आणि तुम्ही मला आज लगेच अर्जंट सांगताय. हा, मग तुम्ही मला संध्याकाळीच दिले असते ना, म्हणजे मी तुम्हाला एक 15-20 मिनिटांमध्ये चेक करून दिले असते 5:45 वाजेपर्यंत. असं कसं शक्य आहे तुमच्या? तुम्ही अजून 1-2 तास पण नाही झालं मला ते देऊन, मी बघितलं पण नाही अजून. नाही नाही, हा लॉग इन करेल मी, त्याबद्दल नाही, लॉग इन करेल मी. पण पेपर चेक काय ते काय म्हणजे बघितलं आणि मार्क दिला असं आहे का? तो वाचावून हे करावं लागतील ना, मार्क द्यावं लागतील ना त्याचे. मग तुम्ही लवकर द्यायचं होतं तर मग लवकर का नाही दिले? परीक्षा होऊन किती दिवस झाले? पण आता घाई नका करू. हा हा, ठीक आहे, ठीक, ओके ओके, हो हो. प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाँ, पद्माकर जी ने जो अ, बताया है वो सही है। ओके। तो पालंत का मतलब क्या हो गया? पालेती का मतलब होता है पालन पोषण करना। ओके। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब करते हुए, ऐसा इसका मतलब होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसके नाम में ही सब कुछ है। प्रेजेंट मीन्स वो कर रहा है, क्रिया कर रही है, कर रहा है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो पालंत का मतलब क्या है? पालन पोषण, या पालन पोषण करते हुए। हाँ, हुए। ओके। पालन पोषण करते हुए, पालंतंग। ओके। अभी ये जो पालंतंग शब्द है ये अकारांत है, और ये विशेषण बन गया, ये विशेषण बन गया। ओके। अभी हमें जो नाम जो है, नाम क्या है यहाँ पे? भूपालेन है। ओके। मतलब भूपाल ये नाम है। तो उसे जो भी विभक्ति है, मतलब तृतीय विभक्ति है, एक वचन है, तो वही हमें ये पालंत को लगाना है, क्योंकि ये विशेषण है। विशेषण हमेशा जो नाम रहता है उसका विभक्ति, संख्या और वचन, एक वचन, विभक्ति, और तीसरा क्या होता है? लिंग। लिंग। तो ये जो है हमें उसी को लगाना है। मतलब अभी ये देखिए, मैं यहाँ पे ये पालन तंग लिख रहा हूं। ओके। तो प्रथमा विभक्ति में क्या आएगा? ये क्या होगा? वो हो पालन जाएगी। तंग।
अकारांत है ना, तो पालन बुद्ध के तो शब्द के, ओ हाँ, हो जाएगा, ओ लगेगा उसको। पालेंतो। ओके। बाद में बहुवचन में क्या होगा? पालेंता हो जाएगा। पालेंता। द्वितीय विभक्ति पालेंतंग। पालेंतम। और पालनते। तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? पालेंतेन। तेना। यहाँ पे पालेंते ते ही, ते भी। ही आणि पालेंते भी। ओके। चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? पालेंतेस। पालनतेस्स। और पालनतेनंग। पालेंतेनंग। पालेंतेनंग। ओके। पंचमी पालेंतेस्मा। माँ। महा। और यहाँ पे ही भी लग जाएगा। ओके। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। यस सर। पालेंते ही पालेंते भी, ये तृतीया का जो है वही पंचमी का आएगा, और चतुर्थी का जो है वही छठी का आ जाएगा। ओके। तो इसी तरह ये जो प्रत्यय होते हैं वो लगाकर मूल स्टेम को, मतलब धातु को, वो तैयार होता है, फिर उसकी विभक्ति चलती है, चलानी पड़ती है। कब तक? जब तक अपना जो नाम की विभक्तियां है उसी विभक्ति तक उसको चलाना है। तो अभी भूपालेन है तो क्या है ये? पालनतेन। ऐसा। तो इसीलिए वो पालनतेन भूपालेन ऐसा शब्द आ गया है। मतलब अधम क्या है? अधम्मेन दीपक। अधम्मेन दीपं पालेन्तेन भूपालेन अनुस्सा। क्या है? पीड़िता। पीड़िता मनुष्य। क्रुद्धा होती। क्रुद्धा होती। ओके। तो अधम्मेन मतलब धर्म के बिना, मतलब अधर्म से। अधम्मेन, ये भी यहाँ भी क्या है? ततिया है, मतलब अधर्म के द्वारा या अधर्म से। दीपंग मतलब द्वीप को, द्वितीय विभक्ति। पालेन्तेन भूपालेन मतलब पालन पोषण करते हुए, राजा से पालन पोषण करते हुए। राजा से मतलब तृतीय विभक्ति के लिए ना, ए ना। पालन पोषण करते हुए मतलब उसका जो है रक्षा करते, रक्षा तो नहीं, पालनती मतलब पालन करते हुए। पीड़िता मनुष्य। अभी यहाँ पे देखिए, मनुष्य ये क्या है? नाम है और अनेक वचन में है। और ये पीड़िता जो है ये क्या है? यहाँ पे त लग गया है, मतलब अभी पीड़ेती का मतलब है हर्ट करना, मतलब तकलीफ देना। ठीक है नहीं? तकलीफ देना। तो उसको, उसे त लग गया तो वो क्या हो गया? पीड़ी त। ईत लग गया है यहाँ पे। ओके। इस पीड़े, ये मूल क्रियापद है, उसे ईत लग गया तो पीड़ित तो हो गया। तो फिर इसे भी क्या होगा? इसकी भी विभक्ति चलानी होगी, पीड़ितो। पीड़िता। हाँ। देन पीड़ितं। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या है? मनुष्य नाम है, तो ये मनुष्य
कौन सी विभक्ति में है? प्रथमा विभक्ति में है, अनेक वचन में है। तो फिर ये भी पीड़िता जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। ओके, तो ये पीड़ित जो पास्ट पार्टिसिपल बनाया गया उसे हम क्या बनाएंगे? पीड़िता। जैसे मनुष्य है ना, ऐसा मतलब तकलीफ दिए हुए मनुष्य। हाँ? इस मनुष्यों को राजा ने द्वीप का पालन पोषण करते हुए क्या किया है? तकलीफ दिया है, हर्ट किया है। तो वो क्या होते हैं? कुद्धा उनती, मतलब संतप्त म्हणतो ना आपण, मतलब क्रोधित, क्रोधित, क्रोधी झालेले, क्रोधित आहेत. ओके, म्हणजे क्रोधित म्हणजे हे पण इथे काय आहे? पास्ट पार्टिसिपल, कुज्झतीचं पास्ट पार्टिसिपल. ओके, हुंती. ओके, अधम्मेन दीपं पालयन्तेन भूपालेन पीडिता मनुष्या कुद्धा हुंती. म्हणजेच काय? अधर्माने राजाद्वारे द्वीप च पालन पोषण करताना पीडित झालेले मनुष्य क्रुद्ध म्हणजे क्रोधित आहेत. हुंती म्हणजे काय? प्रेझेंट टेन्स. ओके, हा कुद्दा हुंती म्हणजे क्रोधित झालेले आहेत. ओके, इसी तरह ये हमें जो वाक्य रहता है उसकी हमें क्या करना पड़ता है? हर शब्द का व्याकरण देखकर उसका ट्रांसलेशन करना पड़ता है. ओके, अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? ये समझ में नहीं आया करके? अभी किसने प्रश्न पूछा था? केदारनाथ जी ने. इधर हाँ, केदारनाथ जी समझ में आया क्या? अनम्यूट हिम. केदारनाथ जी अनम्यूट करा त्यांना. होस्ट कोण आहे? येस सर. ये हो, ऐकलं. समजलं सर, आता समजलं सर. ओके ओके. होस्ट प्लीज पे अटेन्शन. येस सर. ज्याचं नाव सांगितलं ना त्याचा लगेच अनम्यूट करा. येस सर. ज्याने हात वरती केला ना त्याला लगेच अनम्यूट करा, म्हणजे वेळ जात नाही आपला. ओके, येस सर. हाँ, अभी आगे और लेना है कोई एक उदाहरण या नया टॉपिक शुरू करें? किसी को अभी और? भारती करे, मैडम. बोला. हेलो. हाँ बोला. जेबिन सर. हाँ जेबिन जेबिन. सर. सर 22 नंबरचं समजत नाही मला. 22 नंबर मतलब 21 वाक्य आपको समझ में आ गए? थोडं थोडं केला प्रयत्न, पण आता बरोबर थोकन की माहित नाही. थोकंग थोकंग, थोड़ा थोड़ा म्हणजे काय? पाली में उसे कहते हैं थोकंग थोकंग. कोकण. हाँ, म्हणजे सर थोडं थोडं. कठीण वाटतं पण हे सर. काय कठीण वाटतंय? अहो याच्यासारखं सोपं नाही, पण तुम्ही ते नाही कठीण सर, आहे म्हणून तुमच्याकडे प्रॅक्टिस आहे. लक्षात घेत नाहीये तुम्ही. त्याच्यामध्ये काहीही नाहीये. पाच पार्टिसिपल जे आहेत आपलं, सॉरी पार्टिसिपल, ते भाषांतर करताना थोडस मला कठीण वाटतं. हा भाषांतर करताना होतं पहिल्यांदा थोडा त्रास होतो की नेमकं कोणत्या शब्दाला कोणता शब्द जोडायचा आहे, हा, तेच. आणि आपल्या मराठीमध्ये सुंदर वाक्य तयार होईल ते कसं करायचं आहे. ते त्याला त्याच्यात थोडस प्रॅक्टिस केली ना गोंधळून तुम्ही जात. मग होते, प्रॅक्टिस केल्यावर होतं. ओके, 22 नंबर ना. हो. अमच्चेन निमंत्रिता पुरीसा
शालायं निषिदितुम् अशक्यन्ता उद्याने सन्निपतिषु। ओके ओके, अभी ये हम देखेंगे इसे। अमच्चेन निमिन निमिन निम सॉरी निमन निमंता निमंतिता पुरिसा शालायां निषिदितुम् तुम अशक्यन्ता उद्याने सन्निपतिषु सन्निपतिषु। ओके, अमच्चेन, अमच्छ मतलब इसका मतलब क्या होता है? अमच्छ का अमात्य मंत्री। मतलब मंत्री, हाँ, राज दरबारी जो मंत्री होता है उसे अमच्छ कहते हैं। अमच्चेन तृतीया विभक्ति मतलब उस मंत्री के द्वारा। निमंतिता, निमंतिता ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि यहाँ पे इत प्रत्यय लग गया, हाँ, निमंतिता। निमंतेति ये इसका क्या है? निमंतेति ये क्रियापद है। ओके, निमंतिता, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? ये ईत लग गया है यहाँ पे, ये ती निकालकर, तो ये निमंतित। ओके, ईत ईत प्रत्यय लग गया पास्ट पार्टिसिपल का, ये निमंत्रित तो हो गया, हाँ, मतलब बुलाया गया हुआ या बुलाया गया। ओके, पुरीसा शालायन निषिदितुम अशक्यन्ता, तो यहाँ पे देखिए अभी अशक्यन्ता, शक्कोति ये क्या है? शक्कोति का मतलब शक्य होना। ओके, और ये शक्कोति को प्रत्यय लग गया अंत, सक्कन सक्कंत। ओके, तो अभी अशक्यन्ता उयाने सन्निपतिषु, ये तो उयाने मतलब सप्तमी विभक्ति है बगीचे में। सन्निपतिषु ये कौन सा टेंस है? ये सन्निपतिषु ये कौन सा टेंस है? काल कौन सा है? ये प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट? हाँ, पद्माकर, Past tense. हाँ, Past tense. पास्ट टेंस है। Plural. तो हाँ, ये बाकी के लोगों को इतना देर लगता है, ये अभी तो पढ़ा कर तो कितने दिन हो गए, अभी ये भी आपको बताना है, इतना देर लगते है, तो इसमें कुछ मजा नहीं फिर पढ़ाने में। अगर आप लोग अगर इसका स्टडी नहीं करेंगे और मैं बताते रह जाऊंगा, रहता रहूंगा, तो दिस इज नॉट गुड। ओके, ये पास्ट टेंस। ओके, तो
अमच्चेन निमंतिता पुरीसा, ये देखो पुरीसा ये क्या है, नाम है, तो उसके आगे जो आता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। मतलब ये विशेषण हुआ तो ये कौन सा विशेषण हुआ, निमंतिता, यहाँ पे ईत प्रत्यय लग गया है, ओके, तो निमंतिता हो गया, अब निमंतित हो गया, लेकिन यहाँ पे पुरीसा है, मतलब अनेक वचन में है और प्रथमा विभक्ति है, तो ये भी क्या हो गया, निमंतिता पुरीसा, ओके, मतलब बुलाए गए पुरुष, पुरुष बुला, अमच्चेन निमंतिता पुरुषा, मतलब मंत्री के द्वारा बुलाए गए पुरुष, बुलाए गए पुरुष, गए मतलब अनेक वचन में। सालायन निषिदितुम, सालायन, अभी ये सालायन क्या है, ये सप्तमी विभक्ति, साला ये क्या है, स्त्रीलिंग है, आकारांत, ओके, और यंग जो प्रत्यय लगा है तो सप्तमी हो गई, मतलब स्कूल में या शाला में। निषिदितुम, अभी यहाँ पे क्रियापद क्या है, निषिद, हाँ, तो ये तुम, ये कौन सा अव्यय है, हाँ बोला, फटाफट बोला, infinitive, हाँ infinitive, हाँ, निमित्तार्थक, निमित्तार्थ, infinitive, हेतु, इसका मतलब क्या हुआ, निषिदितुम, निषिद्ध का मतलब होता है क्या, नीचे बैठना, हाँ हाँ, तो नीचे बैठने के हेतु, हाँ, या निमित्त, नीचे बैठने की इच्छा, आ, 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 बैठने के लिए, हाँ, अशक्यता, शक्योति मतलब शक्य होना, और अशक्य मतलब शक्य नहीं होते हुए, हाँ, अशक्यता मीन्स शक्य नहीं होते हुए, क्योंकि ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट टेंस है ना, अंत लग गया है उसको, अंत, तो शक्यता, अभी ये शक्यता किससे रिलेटेड है, कौन से नाम से रिलेटेड है, तो वो है पुरीसा, म्हणजे निमंतिता पुरीसा आणि अशक्यता पुरीसा, अशा पद्धति, इस तरह इसका यह होगा, मतलब अशक्य होते हुए या बुलाए गए पुरीसा, ऐसा। अशक्यता उयाने संधिपतिषु, मतलब बैठने के लिए शक्य नहीं होते हुए, उयान में मतलब बगीचा में, सन्निपतिषु मतलब इकट्ठे हो गए, सन्निपतति म्हणजे क्या है, मतलब क्या है, एकत्रित होने, एकत्र येणे वगैरह, तो इसी तरह ये शब्द है, तो इसका मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया है और हर एक शब्द का बताया, ग्रामर भी बताया है। अमच्चेन निमंतिता पुरीसा शालायं निषिद्धुम अशक्यता उयाने सन्निपतिषु, ये मंत्रियों के द्वारा बुलाए गए पुरुष स्कूल में बैठने के हेतु, बैठने के हेतु, क्या कैसे कहेंगे उन्हें, शक्य को क्या बोलते हैं मैं हिंदी में, नहीं हो सकते, बैठने के लिए नहीं होते हुए बगीचा में इकट्ठे हुए, इस तरह इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ओके। भारती मैडम, आर यू सेटिस्फाइड नाउ, समझ में आ गया आप, अनम्यूट करो उनको, अनम्यूट होस्ट, Yes, हेलो, sir. हाँ बोलिए, हो सर समजलं. समझ, ओके ओके, चलिए।
अभी हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है गण। उसका नाम क्या है? गण। गण का मतलब समूह, मतलब समूह मतलब इकट्ठा होना। ओके। तो ये जो गण जो होते हैं, ये क्यों बनाए गए? अभी ऐसे गण जो है, पाली में मुगलान के व्याकरण के अनुसार 9 दिए हैं। 9 मतलब 9। तो पाली में जो धातु है, पाली भाषा जो है, ये सब धातु के आधार पर ही है। मतलब हर एक भाषा का आधार जो रहता है, धातु ही रहता है। उससे ही सब विशेषण बनते हैं, कभी कभी नाम भी बनते हैं, क्रियापद तो बनते ही है, हर एक काल में बनते हैं। तो धातु ये बहुत महत्वपूर्ण है लैंग्वेज में। तो पाली भाषा में जो धातु है, वो लगभग 550 या 60 से ऊपर है। Exactly I can't give you the number, but it may be more than 560। ओके। तो ये जो धातु होते हैं, मतलब कैसा है, किसे कहते हैं धातु? मैंने आपको बताया है कि उसका अभी आगे हम विग्रह नहीं कर सकते। ऐसा लास्ट वर्ड है, शब्द है, कि अभी उसको विभाजित हम नहीं कर सकते। मतलब अभी सु ये शब्द है, सु। तो अभी इसको क्या विभाजित करेंगे? क्या करेंगे? विभाजित नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया? धातु हो गया। ओके। जी ये शब्द है, तो इसको क्या करेंगे? विभाजित नहीं होता, मतलब जीतना। तो ये भी धातु हो गया। अभी जैसे गम है, गम, गम ये धातु है। और पत जो है, ये भी एक धातु है। मतलब पत मतलब गिरना। पच है तो मतलब पकाना। ओनली ये मैं क्या कर रहा हूँ, पच, पत, सु, अ, या दा, इस तरह के जो धातु जो होते हैं, ये सब धातु 9 गणों में विभाजित किए गए हैं। ओके। तो ये क्यों किए गए हैं? क्योंकि क्रियापद बनाने के लिए उनको, उस धातु को, क्रियापद बनाने के लिए धातु को जो भी स्टेम लगता है, और उसके बाद में फिर क्रियापद का जो प्रत्यय रहते हैं काल के अनुसार, मतलब वर्तमान काल के हो या फ्यूचर के हो या पास्ट टेंस के हो, जो भी उसके प्रत्यय लगते हैं, वो प्रत्यय लगते हैं। तो इसी तरह मतलब धातु से स्टेम, स्टेम से क्रियापद, ये 3 भाग में क्रियापद बनते हैं। कभी कभी स्टेम नहीं होता है, कभी कभी स्टेम नहीं होता है, डायरेक्ट हम धातु को, क्रियापदों का जो टेंस का जो प्रत्यय होता है, वो लगा देते हैं। ओके। जैसे कि अभी अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सु, इसका मतलब है सुनना, मतलब एक नहीं। ओके। ओके। अभी इसे हम जो काल के प्रत्यय जो है, काल के प्रत्यय ती, अंति, सीथ, मीम, ये जो है वर्तमान काल के। बाद में क्या है, इस्सति, इस्सन्ति वगैरह, ये क्या भविष्य काल के। और ई, इंसु वगैरह क्या भूतकाल के। ये जो प्रत्यय है, इसको नहीं लगा सकते, डायरेक्ट नहीं लगा। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते सु और ती, सुती, ये ऐसा शब्द नहीं होगा। या सु प्लस ई,
अभी ये कैसा होगा, कुछ वो नहीं हो सकता। तो ये ऐसा लगाना गलत है। ओके। तो व्याकरणकारों ने क्या किया कि ऐसे कुछ शब्द है उसको अलग अलग भाग में विभक्त कर दिया। तो ये जो सु है उसको स्टेम बनाने के लिए नाप जोड़ दिया। इसे क्या कहते हैं, विकरण। विकरण और प्रत्यय अलग अलग है। क्रिया रूप भी कहते हैं इसे, क्रिया रूप भी कहते हैं। तो ये जो ना जो है, ये सु को जोड़ दिया, सुना। ओके। अभी ये क्या हो गया, ये सु जो है ये धातु है, मतलब मूल शब्द है। और ये सुना क्या हो गया, स्टेम। स्टेम का मतलब क्या होता है? हम्म मतलब देठ म्हणतो ना, हम देठ कहते हैं ना। हाँ? वो स्टेम, सुना। अभी इसे हम क्या करेंगे, क्रियापद बनाएंगे। क्रियापद। अभी ये जो स्टेम है इसको हम तीनों काल के क्रियापद बना सकते हैं। अभी सुना को हम ती लगा सकते हैं, तो वो क्या हुआ, सुनाती। मतलब क्या, सुनता है, सुनता है। ओनली सुना का मतलब सुनता है ऐसा नहीं हो सकता। ओनली सुना का मतलब, या सुन, सु का मतलब होना होता है सुनना, सुनता है ऐसा नहीं। ओके। तो ये सुनाती जो है ये क्रियापद बन गया। ऐसे इसी तरह अभी पचा है, तो यहाँ पे ये पच को और स्टेम बनाने के लिए कुछ नहीं, इसे हम डायरेक्ट ती लगा सकते हैं, मतलब प्रत्यय लगा सकते हैं वर्तमान का। तो उसे वो क्या बनता है फिर, पचती। तो ये क्या है, धातु है, और ये क्या है, प्रत्यय है। कभी कभी स्टेम लगता है, ये देखो ये स्टेम कभी कभी नहीं लगता। पच और ती मतलब पचती, मतलब क्या, पकाता है। ओके। कभी कभी इरेगुलर स्टेम बनता है। इरेगुलर मतलब उसका भी व्याकरण होता है, लेकिन वो बहुत ही इरेगुलर रहता है, मतलब हमें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो कभी कभी ऐसे भी कुछ शब्द है, उदाहरण के तौर पर गम है, गम। गम, ये जो है ये क्या है, धातु है, मूल धातु, मूल शब्द। ओके। गम, गम का मतलब है जाना। गम का मतलब है जाना। अभी हमें इसे क्रियापद बनाना है, गम। तो वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल की जो प्रत्यय है उसे हमें लगाना पड़ेगा। तो ये गम का गमती ऐसा भी होता है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला शब्द है वो कौन सा है, गच्छति। मतलब गम से ये म का लोप होते हुए छ बन गया, स्टेम बनाने के लिए, मतलब गच्छ हो गया। ये गच्छ है, ये स्टेम है, और ती लग गया तो ये बन गया क्रियापद। ऐसे इरेगुलर भी कुछ धातु होते हैं। तो इसी तरह ये हमारा क्रियापद बनाने का प्रोसीजर है, मतलब प्रक्रिया है। तब तक हम डायरेक्ट क्रियापद पढ़ते थे या का अध्ययन करते थे, लेकिन वो क्रियापद बनता है कैसे, तो वो बनता है धातु से बनता है। और ये धातु पाली भाषा में लगभग 560 के ऊपर है, लगभग 560 है। और उसमें से ज्यादा जो
पहला गण है, वो वादी गण बोलते हैं उसे, उसमें वो 340 या 50 शब्द है वादी गण में, मतलब भू गण, भू से शुरू होता है। तो ये इसी तरह बहुत सारे शब्दों को अलग अलग 9 जगह या 6 जगह उन्होंने विभाजित कर दिया है। तो अभी मैं आपको सिंपल इसमें बताता हूँ, एक स्केच बनाकर क्रियापद कैसे बनते हैं। अभी ये पेड़ है समझो। हाँ, ये पेड़ है, ओके। ये जमीन है नीचे। तो जो धातु होते हैं, मतलब मूल, तो ये पेड़ के जो रूट होते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। ये क्या है, धातु। बस इसके आगे कुछ नहीं है, ओके। इस धातु को अगर हमने लगाया शब्द, तो वो क्या बनता है, स्टेम बनता है। ये जो है स्टेम। अभी इसका मराठी या हिंदी शब्द मुझे भी नहीं पता। ये स्टेम, अगर ये झाड़ पेड़ बोल रहे हैं तो ये इसको हम क्या कहेंगे, खोड़ कहेंगे, खोड़ मराठी में, बराबर है क्या, खोड़। हम तो खोड़ बोलते हैं, ये स्टेम, ओके। हाँ केदारनाथ जी। हाँ बोला केदारनाथ जी। बोला। खोड म्हणतात सर आणि तण तना हिंदीत तना हिंदी मध्ये काय खोड म्हणतात? तना तना अच्छा, ते नाही माहित। हम्म. हम्म. हाँ, तो इसे क्या बोलते हैं, हम खोड़ बोलते हैं, मतलब स्टेम। मतलब ये जो धातु है, उनसे जो ये जो ब्रांचेस है, मतलब शाखाएं है, उन शाखाएं और ये रूट्स, इनके बीच में का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, स्टेम होता है, ओके। तो ये यहाँ पे हमने धातु सु लिया था, और स्टेम का हमने ना यहाँ पे जोड़ा था। और क्रियापद जो होते हैं, क्रियापद के प्रत्यय जो होते हैं, ये सब ये होते हैं, मतलब ब्रांचेस और ल्यूज, मतलब शाखाएं और पत्तियां, ओके। ये क्रियापद के क्या होते हैं, ये क्रियापद होता है समझो, ओके। तो इसके जो प्रत्यय है, ये ती अंति सीत मीम वगैरह, और ये, तो ये क्रियापद बनाने की ये क्या है, प्रक्रिया। मतलब धातु, धातु से स्टेम, और फिर क्रियापद। जैसे मैंने आपको सुनाती का एक एग्जाम्पल दिया, कभी कभी मैंने ये भी बताया पच का ही दिया। तो धातु, ये स्टेम बीम कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रत्यय लग गया टी, तो क्रियापद हो गया, मतलब ये क्रियापद हो गया, पचती। इसी तरह हर गण में जैसे ये ना लग गया है, वैसे अलग अलग विकरण लगते हैं गण के अनुसार। गण के अनुसार क्या लगता है, ये विकरण लगते हैं। मतलब प्रथम गण में अलग है, द्वितीय गण में अलग है, तृतीय गण में अलग है। तो वो हमें आज सीखना है। तो पहले मैंने आपको ये सब प्रोसीजर मैंने आपको बताई। आपके जब मैं पढ़ाऊंगा गण, तो ये आपको समझ में आ जाए, ओके। स्क्रीन पे दिख रहा है, बुक दिख रहा है आपको? यस सर। दिख रहा है आपको? हेलो, हेलो। हेलो। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ हाँ। यस सर। अभी यहाँ पे देखिए,
ये जो इसमें दिए हैं, ब्रैकेट में दिए है, ये भू चू, भू चू, भू भू भू, ये गण के नाम है। अच्छा। ये भुआदि गण, चुरादि गण, चू का चुरादि गण, ये ऐसा उन्होंने शॉर्टकट में नाम दिए हैं कुछ। ओके। ओके। हाँ, मतलब ये यहाँ पे दी दिया है, तो द्यादिगण, ऐसे ये नाम है। लेकिन इसके ये जो है इस, ईस, इंध, ये जो है ये क्या है, धातु है। यहाँ पे देखिए इंद, ये धातु है इंद, ये भौतिक गण में है। ओके। और इसका नंबर है 118। तो इंद का मतलब क्या होता है, परम ईश्वरीय, उसका मीनिंग भी दिया है, मालिक बनना। ओके। इंद का मतलब होता है क्या है, मालिक बनना या ऐश्वर्य, ऐश्वर्य लाभ करना। ओके। तो अभी हम देखते हैं जो इंद जो है, इसका अभी यहाँ पे जो ट्रांसलेशन होता है संस्कृत में या वगैरह, तो इंद्र कहते हैं, वही इंद्र शब्द पाली में क्या होता है, इंद्र कहता होता है। और हमें मालूम है कि इंद्र ये क्या है, राजा का नाम है, मतलब जो स्वर्ग में रहता है। ओके। स्वर्ग में जो रहता है उसका नाम क्या है, इंद्र है। तो ये उस इंद्र का नाम क्या होता, इसका मतलब क्या होता है, मालिक बनना, मतलब ऐश्वर्य का लाभ करना। तो जो स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र जो है, हमेशा क्या चाहता है कि मैं सबका क्या मालिक बनूं। हाँ, और मैं सब ऐश्वर्य जो है, मतलब अच्छी अच्छी बातें, उसका लाभ उठा सकूं। तो जब भी कोई, अभी हमने बहुत जगह पढ़ा है, जब भी कोई ध्यान करता है या कुछ आध्यात्मिक में बहुत अच्छा काम करने लगता है, तो इस इंद्र का क्या आसन जो है क्या होता है, डगमगा जाता है। हाँ, ऐसे बताते हैं वो, मतलब ग्रंथ में ऐसे बताया गया। तो वो क्यों क्यों डगमगा जाता है, क्योंकि उसको, उसे क्या भय लगता है कि मेरी जगह कोई ले न ले। हाँ, तो वो हमेशा प्रयत्न करता रहता है कि मेरी जगह कोई नहीं ले। तो वो क्या करता है, जो भी वो काम करता है, मतलब धर्म के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, उसके पास जाके उसको बनाकर, उसका जो कोई तपश्चर्या है, जो कुछ भी है, वो क्या कर देता है, भंग कर देता है, या उसको उल्लू बना देता है, और उसका जो स्थान है वो अबाधित रहता है। ऐसे बहुत जगह मैंने देखा है, सुना है। तो हम, इंद का मतलब क्या होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, देव बोलते हैं, राजा बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है, इंद का मतलब क्या है, मालिक बनना या ऐसे। इंद्रजीत है ना, इंद्रजीत, ऐसे नाम वहां से फिर बनते गए नाउन। तो इसी तरह ये जो है, ये सब जो है, ये क्या है, अस, ये देखिए यहाँ पे अस है, ये भौतिक गण में है। तो वो क्या हुआ, भूवि हुआ, मतलब होना। असत, संति, अथी, अगर हमने देखे ना, तो ये अस क्या है, मूल धातु है। तो एक ही नहीं, तीन तीन अस है, लेकिन ये तीनों अलग अलग गणों में है। ये जाति गणन में है, ये द्विवादी गणन में है, और ये भौतिक गण में है। तो है शब्द एक ही, लेकिन उसके मीनिंग जो है वो क्या है, अलग अलग है। इस जातिगण में भोजने, मतलब खाना, उसका अर्थ होता है। लेकिन अगर दिवादिगण में उसे देखे, तो खेपने, मतलब फेंकना, ऐसा इसका मतलब होता है। और बौद्धिगण में उसका अस का मतलब होता है होना। तो ये जो धातु पाठ है, ये अगर आपका पाठ हो गया, मतलब आपको अच्छी तरह पता चल गया, तो डिक्शनरी में जाने की कोई जरूरत नहीं।
आपको धातु मालूम हो गया और उसका अगर मीनिंग मालूम होगा तो वो जो क्रियापद है कौन सा भी हो, फिर प्रेरणार्थक हो या पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो या विद्यार्थ हो या आज्ञार्थ हो, कौन सा भी हो, वो आपको उसका पता चल जाता है, मीनिंग पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए अरह, ओके, ये भी एक शब्द है अरह, भुआदिगण में, तो उसका मतलब होता है पूजा, मतलब पूजा करना। ओके, अरहं इतिपि सो भगवा अरहं, ऐसा भी हम कहते हैं ना, अरहं कहते हैं। तो ये अलग अलग उसका ये है। अय मतलब जाना, गमना थे। ये पढ़ने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर आप उसमें रुचि ले तो ये आपको बहुत अच्छा आप समझ सकते हो। ये देखिए अभी कस ये धातु है, ओके, गति हिंसा विलेखनेसु, मतलब जाना, मारना और जोतना। ओके, इसका मतलब क्या है, जाना, मारना और जोतना। अभी हमें इतना ही पता है कि जोतना इसका मीनिंग है। हमने कभी जाना, मारना इस हेतु से कभी कस धातु को कभी हमने देखा नहीं या पढ़ा नहीं। ओके, ये देखिए यहाँ पे कूट शब्द है, एक धातु है, शब्द धातु क्या है, धातु कूट, ये कूट ये चुरादीगण में है, तो इसका मतलब क्या है, आकोटने, मतलब मारना या पीटना। अभी ये कूट शब्द जो है, ये हमारे मराठी में भी आता है, मी त्याला चांगला कुटला, ऐसा भी बोलते हैं ना, है कि नहीं, त्याला कुटेल, त्याला कुटून काढील, हाँ, त्याला खूप कुटला पाहिजे, ऐसा हम कहते हैं ना मराठी में भी। तो ये कूट शब्द जो है देखिए, ये पाली धातु शब्द है और हम मराठी में भी उसका यूज करते हैं। तो ये मराठी में भी बहुत सारे जो शब्द है वो हम देख सकते हैं। मराठी में बहुत सारे शब्द आते हैं। खण मतलब अवधारले, मतलब फाड़ना, खणती बोलते हैं ना हम, तो क्या करते हैं हम, जमीन को फाड़ते हैं ऐसा दो भागों में, हाँ, खणती। और मराठी में हम खणतो ऐसा कहते हैं। खम मतलब खमती, मतलब सहना, क्षमा करना। क्षिप मतलब फेंकना। ये देखिए ये गम मैंने आपको देखा दिया था, गम शब्द ये बौद्धिक में, इसका मतलब होता है क्या, जाना। अभी ये यहाँ पे देखिए ये 23 नंबर यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे गमा प्लस आ, अगमा हो गया या गमा हो गया, ओके, अगर लग गया तो अगमी हो गया और गमी हो गया। ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पे गम प्लस संग तो गच्छम हो गया, ये देखिए यहाँ पे, तो ये गच्छम या गच्छिसंग किसके बदौलत हुआ, तो ये जो नंबर है 6.26, ये सूत्र संख्या का नियम है, मतलब नियम का ये अंक है, सूत्र संख्या है कि इस सूत्र संख्या के अनुसार ये गम का गच्छ हो गया। अभी हम देखेंगे अगर 6.26 क्या है तो इसमें इसका पूरा ब्यौरा दिया होगा। तो इसी तरह इसको हमें पढ़ना है धातु को। ये देखिए गवेश मतलब खोजना, गवेशती मतलब खोजना, है कि नहीं। गह मतलब उपादने पकड़ना, और उससे क्या बनता है, गण्य बनता है, गण्य, गण्णाति मतलब पकड़ना, लेना।
तो ये बहुत सारे गण हैं। कुछ चज मतलब छोड़ना, मतलब त्याग करना, ये चज, चजती मतलब हानियन, मतलब छोड़ना। चख, ये देखिए, मतलब दर्शने, मतलब देखना, देखना। तो ये चख धातु से चक्षु ये शब्द बन गया, नाम। चक्षु मतलब देखने, जो जिससे जिसके द्वारा देखा जाता है वो। उसका मूल धातु क्या है? चख, मतलब देखना, ऐसा। चंद, देखिए पाली में चंद शब्द है, तो उसका क्या मतलब होता है? वो भी भुआदी गण में है। दित्ती ही लादेने सु, ओके। मतलब दित्ती मतलब चमकना, प्रसन्न होना, करना। तो चमक, क्योंकि हम चंद्र क्या क्यों कहते हैं उसे? वो जो गोला दिखता है अंधेरे में, तो वो क्या होता है? चमकता है, इसलिए हम उसे चंद कहते हैं, मतलब चंद्र कहते हैं। तो कैसे देखिए शब्द बनते कैसे है और किसी को कोई नाम कैसे दिया जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक चंद, हाँ, इस चंद मतलब क्या हमें नहीं पता था। चंद मतलब हाँ चंद्र, वो आकाश में दिखता है, उसे चंद कहते हैं। लेकिन चंद ये जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है ये नहीं पता। तो उसको चमकना, प्रसन्न होना या करना, ये इसका मतलब होता है। ये देखो चूर, ये पुनादि गण में है। ठेय मतलब चोरी करना। चोरेती मतलब चोरी करना। तो चोरेते में, चोरेती ये जो क्रियापद है उसमें मूल धातु क्या है? चूर है। ऐसा हमें पता चलना चाहिए। छंद मतलब चाहना, ये भी पाली शब्द है। छिद, छिंद, छिंदती मतलब टुकड़े करना। छिद, हम देखते हैं बहुत सारे शब्द है। जागर पाली शब्द है। उस निद्रा खय मतलब, निद्रा का खय मतलब जागना, ओके। अभी अभी भी हम जागर ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मूल शब्द जी, ये बहुत गण में है और उसका मतलब होता है जय, मतलब जीतना, जीतना, ओके। दंसती, दंस मतलब डसना। तरती, ये देखिए मतलब तरना, मतलब पार करना, ओके। बहुत बहुत सारे शब्द है। ये देखिए ये शब्द यहाँ पे है, थू शब्द है ये देखिए। थू भौतिक में भी है और थू जातिगण में भी है, ओके। अभिथवे, अभी अथवे, अभी अथवे मतलब उसका मतलब है तारीफ करना, तारीफ करना। तो हम जब बोलते हैं थूथी अथू, हम बोलते हैं ना थैंक यू के बारे में बोलते हैं कि नहीं? थूथी, तो ये थू को ती लग गया है प्रत्यय, मतलब तारीफ करता है। हाँ, तारीफ करता है, ओके। थूती, थू को क्या लग गया? ती प्रत्यय लगा, मतलब तारीफ करता है। और अथु का मतलब होता है हो, तारीफ आपकी हो, मतलब वेलकम। अपन हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, थुती अथु को क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं, ओके। थैंक यू। और थैंक यू को कहा तो हम क्या कहते हैं? वेलकम, इसी तरह। हाँ, भीमराव जादव, यू वांट टू से समथिंग? हेलो। हा सर, हे मध्ये कंसामध्ये जे भू वगैरे दिले, हाँ हा सर, ते हाँ काय हाँ। कशासाठी दिले? तर त्याचं काय आहे? गण तेच आहे का? ते गणाचं नाव आहे, गणाचं नाव आहे ते. हे अच्छा सांगतो मी अच्छा. तुम्हाला.
भुआदिगण, हा. द्विआदिगण, चुरादिगण हम्म. असे. तर त्यांचे पहिले जे शब्द जे आहेत ना ते त्यांनी दिलेले आहेत. तर याच्यावरनं कळतं आणि आपल्याला की हा जो आणि शब्द हा? सिरियल नंबर संख्या जी आहे संख्या ते का पेज नंबर येतात. न न न न इट्स काय म्हणतात त्याला, शब्दाचे सिरियल नंबर नंबर आहे. म्हणता येईल. हा सिरियल नंबर, हा, सिरियल ते आता नंबर. हे 164 207 वगैरे आहे काय. हा ते नंबर आपलं सिरियल नंबर आहे. त्या नंबरवरती हा शब्द आहे धातू पाठ मध्ये असं. या बुक मध्ये या पुस्तकामध्ये का. हा हा हा. म्हणजे हे ओके ओके सर. इथे जे विवरण दिलंय ना ते हा कसं दिलंय, एखादा शब्द घेतला तर तो शब्द त्याच गणामध्ये कशा प्रकारे येतो. तर बघा आता वापरलाय हे कुठे ते. हा गणानुसार दिलेला आहे. बघा हा पहिला भू 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 दिलेला आहे नाही का. सगळे तर आपण भुआदी गणामधले हे शब्द आहे. ओके. असं. हे बघा दलित शब्द सुद्धा बघा हा दुर्गती. पाली शब्द आहे, धातू आहे दलित. दुर्गतीयन त्याचा अर्थ म्हणजे दुर्गतीला गेलेला म्हणजे निर्धन होणार. आपण काय म्हणतो, काय दलिद्री माणूस आहे, एकदम दलिद्र आहे. पण आता आपण त्याचा अर्थ काय, हम उसका अर्थ और किसी मीनिंग में करते हैं, लेकिन उसका जो रियल मीनिंग है उसका मतलब होता है क्या, निर्धन होना. ये दल, तो ये देखिए दल, दल का मतलब होता है पाड़ना. ओके. तो दलित ये शब्द मैंने आपको बताया था. तो क्या है दलित मतलब फाड़ दिया, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए. मतलब दल, दल का और एक मतलब ऐसा टुकड़े करना ऐसा भी है दूसरे इसमें क्या बोलते हैं उसमें गण में. तो आएंगे हम देखेंगे वो अगर आए. दा का मतलब होता है देना. ये देखिए ये दा 107 नंबर वादीगढ़ में है, मतलब दाने देना. अभी दा से कितने पर शब्द बनते हैं, ददाती बनते हैं, देती बनते हैं, दान बनता है. ये सब ये करना है. दिख, तो ये अगर आपने पाठ कर दिए या बहुत बार बार आपने अगर पढ़े तो आपको डिक्शनरी में जाने की कोई जरूरत नहीं. और अगर डिक्शनरी नहीं आपको यूज करना है तो ये जो बुक है कश्यप का उसमें जाना है. लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए क्रियापद में कि इसका धातु क्या है. अगर उसका धातु मालूम हो गया और आप इस किताब में जाकर धातु पाठ में जाकर इसका मीनिंग अगर आपने पढ़ लिया तो डिक्शनरी की कोई जरूरत ही नहीं. ये देखिए धर मतलब धारणे, धारण करना. और इस धर शब्द से ही धम्म शब्द बन गया है. आपको पता होना चाहिए. अलग अलग ये धर शब्द वादिगण में भी है और चुरादिगण में भी है धर शब्द. तो इसका मतलब है धारण करना. और ये जो धर जो है तो जब उसका पाली में आता है तो र का लप हो जाता है और उसका द्वित्व हो जाता है. मतलब म जो होता है वो लगता है उसको. मतलब धर्म, धर्म ऐसा संस्कृत में है, ध र म. ओके. तो ये जो र होता है पाली में आने के वक्त उसका क्या होता है, लोप होता है. उसके जगह म का आगमन होता है और म प्लस म तो डबल म होता है तो धम्म बन जाता है. तो धम्म का मतलब होता है धारण करना. ये इतना आपको मालूम होना चाहिए. हम कहते सर हैं हे धर, सर हे धर आल्याचा दोनदा भूमध्ये पण आलाय सुमध्ये पण आलेला आहे. हा चुरादिगण आणि आलं? बॉलीगण बरोबर. हा तर तर धर शब्द दोनदा आलेला आहे आणि तो भू आणि चू दोन्ही ठिकाणी आलेला आहे. मग काय हा दोघी गणामध्ये आहे तो शब्द. दोन्ही इसका दोन्ही मतलब गणामध्ये येतो. हा. हाँ वो और उसका दोनों गणों में एक ही अर्थ मीनिंग सेम. है, आणि मिनिंग सेम आहे. मीनिंग भी सेम है ऐसा. ओके सर.
हाँ, ये देखिए, वो धर तो है ही, धारण करना, लेकिन ओनली धा का भी मतलब क्या है? धारण करना। ओनली ये देखिए, धा, इसका मतलब है धारण करना। धाव का मतलब होता है दौड़ना। ध्वंस मतलब ध्वंस करना। तो ये ऐसा, अगर हम अभी हम आपको एक जस्ट क्या बोलते हैं, मजे की बात कहते हैं। हम गए थे अभी शिरपुर, मतलब धुलिया के पास एक शिरपुर सिटी है, उसमें हमारे गाइड में रहते हैं। तो उस गाइड के पास हम गए थे। तो आपको पता होगा कि शिरपुर धुलिया में अहिरानी भाषा बोलते हैं, मतलब मना गांव, मना देश, कठ कठ जाई नशे, शे वगैरह ऐसी भाषा बोलते हैं ना वहाँ पे। है क्या धुलिया के लोग है क्या इसमें आपके, हमारे क्लास में है कोई? तो ये जो भाषा, जो ईरानी भाषा जो है, और गुजराती भाषा, मतलब ये थोड़ा नजदीक आती है। तो इसमें बहुत सारे पाली शब्द आते हैं, और पाली शब्द तो आती ही है, लेकिन उसके साथ उसके जो प्रत्यय जो होते हैं ना विभक्ति के, वो भी आते हैं। तो हम रिक्शा से जा रहे थे। तो रिक्शा से जाते वक्त एक लड़का, वो रिक्शा से ऐसा अचानक आगे आ गया और क्रॉस करके भाग कर चला गया। लड़का छोटा था, मतलब 10-12 साल का लड़का था। तो वो रिक्शा चलाने वाला उसको क्या बोला, गधड़ी ना कठ जाई से, मतलब ऐसा गधड़ी ना, ऐसा गधड़ी ना म्हटलं त्याला। अभी मैं बैठा था रिक्शा में, तो गधड़ी ना कहा। तो मैंने उसको बोला इसका मतलब क्या होता है? तो बोले ये गाली है सर, मतलब क्या है? तो बोले गधड़ी चा, मतलब गधड़ी, मतलब जो अपना क्या होता है, गधड़ा गधा मतलब गधा गाढ़ो, गाढ़ो, गाढ़ो होता है ना। तो उसकी फीमेल जो होती है वो गधड़ी होती है, गधड़ा, गधड़ी। तो गधड़ी ना, तो ये ना जो है, ये हमारा प्रत्यय लग गया वहां पे। और गधड़ी इकारांत शब्द हो गया। हाँ, इकारांत, तो वहां पे उसका छट्टी लग गया, छट्टी ना का। तो गधड़ी ना का मतलब गधड़ी चा। तो मैंने उसको पूछा कि ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि वो गाली है बोले साहब। तो इसका मराठी में क्या करेंगे? बोले गधड़ी चा, ऐसा करेंगे। तो चा बोले, तो मुझे लगा कि ये ना सस्ती में है। मतलब ये देखिए, ये मजा, ये जैसे संशोधन करना है हर घड़ी हमको। अगर हम भाषा का अभ्यास करते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं, उसके उसके ऊपर हमने विचार करना चाहिए। ये मैं तो ऐसा ही करता हूँ, और अपने आप भी हो जाता है। मैं देखते रहता हूँ, कोई भी कुछ कहे तो उसका रूट क्या है, ये इसने क्यों सर बोला ती है। आयरणी भाषा आहे, आयरणी भाषा आहे ती. अहिरा धुळ्याकडे अहिरा खानदेशकडे बोलली जाते ती आयरणी भाषा आहे. हाँ हाँ, अहिरानी भाषा। हम्म. तो ऐसा एक मनी किस्सा। मनी माय म्हणजे माझी आई, मनी हाँ माय. हाँ हा. हाँ, यस यस। काय करी बरोबर, रायना, म्हणजे काय 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 करतो, हाँ हाँ, यस अशी यस यस। भाषा आहे ती आयरणी भाषा. हाँ, छान आहे, पण ते खूप बोलायला ऐकायला भारी वाटते एकदम ती। जी सर, एकदम गोड भाषा आहे ती. हाँ हाँ हाँ। कुठे आणि चालना, कुठे चालना तुम्ही म्हणजे कुठे जातो. तुम्ही येते तुम्हाला वाटतं तुम्ही? येस सर, मी तिकडे चाळीसगावचाच आहे. अरे बाबा चाळीसगावला पण बोलतात ना, चांगले बोलतात. हो येस सर, खानदेश आहे ना, पूर्व खानदेश. हा, बरोबर. तर गुजरातीमध्ये पण आहे, भरपूर गुजरातीमध्ये पण बरेच शब्द सापडतात. गुजराती आरणी भाषा आहे. हिंदी, गुजराती, इंग्लिशी, हिंदी असं ती सगळे मिळून एक भाषा बोलली आयरणी भाषा. हा हा. हम्म. आणि विशेष सांगायचं म्हणजे ह्या अहिराणी भाषेमधले गाणे इतके सुंदर आहेत की ते तुम्ही एकदा ऐकल्यानंतर तुम्ही त्याच्या प्रेमातच पडाल. जी हा सर, जी, बहिणाबाई. अगदी अगदी खरंय, अगदी खरंय. हा हा. कारण मी एक गाणं ऐकलं होतं, अं, झुमका वाली पोर, नदी थडीले चालली, चालनी. असं काय चालनी.
हाँ चालनी हाँ चालनी म्हणजे जाते चालनी. जाते, हाँ। हम्म. तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, झुमका वाली पोर नदी थड़ी नी चालली झुमकाव ऐसा। आली पोरं नदी थडीले चालनी. हाँ मुझे झुमका पहनी हुई लड़की नदी के, कि, और नदी के किनारे पास, की हाँ नदी की तरफ. किनारे, हाँ हाँ. नदी की तरफ जा रही है ऐसा। और उसका जो रिदम था और कहने का उसका जो स्टाइल था, और उसके जो बीच में के जो शब्द थे, बहुत ही अच्छे लगे। मैंने कम से कम 5 या 6 बार वो गाना बिल्कुल पूरा ध्यान देकर सुना मैंने, तो बहुत अच्छा लगा। तो उसमें गाने भी बहुत अच्छे हैं, मतलब अहिरानी भाषा में। ओके, कोई बात नहीं। हम अभी, मैंने आपको ये आज क्या सिखाया है, ये जो नया टॉपिक जो है, तो ये गण है। तो ये गण जो है, मैं आपको उसके नाम अभी लिख देता हूँ, ताकि आपको फिर बाद में कौन से गण में कौन सा विकरण लगाना है, ये हम देखेंगे। ओके। वाह, मतलब भू से शुरू होता है, इसलिए उसे भवादी व आदि। हाँ सर। हाँ थँक यू सर, थँक यू। हा नाही 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 नाही. ते काय नाही, जायचंच होतं आपल्याला. हा हा हा. नाही नाही नाही, माझ्यामुळे नाही, ते सगळे कागदपत्र आपले बरोबर होते म्हणून ते झालं सगळं. ओके, थँक्यू सर. हा 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 हा. हो सर, हो सर, बरोबर. चालेल. हो 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 हो. ओके सर, ओके, हो चालेल चालेल. ओके, थँक्यू. भुआदी मतलब ये उसको शॉर्टकट भू है, भू कहते हैं। दूसरा जो गण है वो है रुधादि, रुध प्लस आदि। ये भू प्लस आदि, आप लिख लीजिए सब। दूसरा है रुध प्लस आदि, ये पहला गण है। ये दूसरा गण है, मतलब ये दूसरे गण में रुद शब्द पहले आता है, सबसे पहले, इसलिए उसे उसका नाम रुदादि ऐसा नाम दिया है। रुदादि गण, ये बहुआदि गण। ओके। तीसरा जो है दिवादी, दिवादी गण। ये तीसरे गण में दीवा, दीव जो शब्द है ये पहले आता है, सबसे पहले आता है, इसलिए ये धातु दिव सबसे पहले आता है, इसलिए इसे दिवादि गण, दिव प्लस आदि गण कहते हैं। ओके। चौथा जो है तुदादि, तुदादि गण। इसमें तुद शब्द सबसे पहले आता है, इसलिए ये इसे तुद प्लस आदि, तुदादि गण कहते हैं। ओके। पांचवा जो है जादी, जा दी। तो इसमें पहला शब्द जी आता है, मतलब जितना, जी, ये ऐसा जादीगण। ओके। फिर 6 नंबर जो है क्यादी, क्या दी गण। तो इसमें की शब्द पहले आता है, इसीलिए ये क्यादी गण है। मतलब जैसे किणाती वगैरह हम कहते हैं ना, किणाती का मतलब खरीदी करना वगैरह, वो देखेंगे बाद में। 7 स्वादी, स्वादिगण।
तो इसमें सु शब्द प्रथम आता है, इसलिए इसे स्वादि गण कहते हैं। सु का मतलब क्या है? सुनना। और आठवां जो है वो है तनादि। तनादि मतलब तन शब्द पहले आता है, इसलिए ये तनादि। तनादि का मतलब तन शब्द से क्या होता है? तनोति। ये क्रियापद बनता है। तनोति मतलब फैलता है, फैलता है। तो हम हमारे खेतों में अगर वो जो क्या बोलते हैं, गवत रहते हैं, तो उसको तन भी कहते हैं ना, तन। तो यस उसको यस क्यों सर, तन कहते हैं? क्योंकि वो फैलता है। फैलता, ग्रास जो होता है ना वो फैलता है, इसलिए उसको तन भी बोलते हैं हम। तनोति मतलब फैलता है। और लास्ट लाइन जो है वो चुरादी, चुरादीगण। ओके, इसमें चूर शब्द पहले आता है, इसलिए उसे चुरादीगण कहते हैं। ओके, चुरादीगण। तो ये जो 9 जो गण है, इसमें सब 560 के ऊपर जो धातु है ये डिवाइड किए गए हैं उनके कैरेक्टरिस्ट के हिसाब से। अभी उनका उनको जैसे हम प्रत्यय लगाते हैं, तो ये हर गण को हम विकरण लगाएंगे और विकरण लगाकर उसका क्रियापद बनाएंगे। ओके, ये एक प्रोसेस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो डीप में अगर आपको पाली सीखना है, डीप में जाकर, तो ये आपको आना जरूरी है, मतलब ध्यान में रखना जरूरी है। ये अगर आपको आ गया तो क्रियापद चैप्टर आपका अच्छे से अच्छे हो जाएगा। मतलब आपको कोई डिक्शनरी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वो शब्द देखकर उसका धातु क्या है, स्टेम क्या है, प्रत्यय क्या है, फिर उसका मीनिंग क्या है, ये सब आप बता सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाने के लिए चुना कि ये भी बहुत आवश्यक है। तो हम यहाँ पे अभी रुकते हैं। तो अगले क्लास में मैं आपको डायरेक्ट ये भौतिकगण, रुदादिगण, द्विभाजन के विकरण क्या होते हैं और उसको जोड़कर क्रियापद कैसे बनते हैं, मैं उसके एग्जाम्पल आपको दूंगा। ओके, लेकिन कल हमारा क्लास नहीं है। कल हमारा क्लास नहीं है, मतलब गुरुवार ना। यस सर। हाँ, शुक्रवार को भी नहीं है, तो हम शनिवार को क्लास लेंगे।